बिहार का इलेक्शन। बिहार के इलेक्शन में गैर मामूली जीत मिली है नरेंद्र मोदी को। बिहार इलेक्शंस की बात करेंगे जिसमें अनएक्सपेक्टेडली लैंडस्लाइड कामयाबी ली है बीजेपी ने। नरेंद्र मोदी भारत की तीसरी बड़ी स्टेट है, कोई 13 करोड़ नाज़रीन इसकी आबादी है। बिहार में नरेंद्र मोदी नाज़रीन क्लीन स्वीप कर चुका, अनबिलीवेबल। गैर मामूली जीत ने नरेंद्र मोदी को इंडिया का सबसे ताकतवर रहनुमा बना दिया। 501 किलो लड्डू बिहार में तकसीम करने के लिए इस कामयाबी की खुशी में उन्होंने और भी बहुत कुछ किया था। वो जो बिहार का इलेक्शन जीते हैं, मेरे कागजों में तो नरेंद्र मोदी 2034 तक वजीर आजम है। जो वोटर टर्नआउट था जी, वो मर्दों से ज्यादा था। यस, नो डाउट, फॉर द फर्स्ट टाइम देखने में आया। और उन्होंने तो बड़ा जबरदस्त किया है। बिहार के इलेक्शन में जो कहानी हुई ना, पहले वो समझें ताकि आपको समझ आए कि अब वो क्यों इंडिया का मकबूल तरीन और ताकतवर तरीन रहनुमा बन गया। बिहार तीसरी बड़ी रियासत है भारत की। आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि 67% जो है वो कितना बड़ा टर्न अराउंड है यार, कोई मजाक थोड़ी है। तो यूपी और आसाम और उधर मगरबी बंगाल में अब वो ज्यादा एग्रेसिवली जाएंगे और क्या वहां पे ये बिल्कुल वहां भी इकोनॉमिक एजेंडा लेके जाएंगे। जो भी बंदा नाज़रीन इस दुनिया के अंदर ये समझता है कि भाई हमने शराफत के साथ जिंदगी जीनी है और इस खित्ते ने आगे बढ़ना है, वो फिर मोदी जैसे शख्स के नाज़रीन खिलाफ होगा। कि मोदी साहब इज इंजॉइंग इवन कि आप जो मर्जी कर लें वो ही इज गोइंग टू विन। सही है, लेकिन बड़ा अच्छा कमबैक किया और उसके लिए नरेंद्र मोदी ने जो अपनी विजडम है वो बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया और उन्होंने वो सारे फैक्टर्स कैश करवाए। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में बिहार चुनाव को लेकर काफी चर्चा की जा रही है, क्योंकि सारे पाकिस्तानी चुनाव से पहले यही अनुमान लगाए थे कि बीजेपी बिहार में नहीं जीत पाएगी। उनका कहना था कि 2024 के बाद से ही पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी कम हो गई है। लेकिन दोस्तों, जब जब लोगों ने पीएम मोदी को अंडरएस्टिमेट किया है, तब तब पीएम मोदी और स्ट्रांग बनकर हमारे सामने आए हैं। और यही पाकिस्तानी पत्रकार जो कल तक पीएम मोदी को बुरा भला कह रहे थे, वो आज पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात तो सच है कि भारत के लोग पीएम मोदी को बेतहाशा चाहते हैं और लोगों को उन पर अटूट विश्वास है। इसलिए 2024 के बाद से पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी भारत में और ज्यादा बढ़ी है और अब तो हमारा दुश्मन भी मोदी जी की ताकत को मान चुका है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। इस बीच में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने मिस नहीं करनी है, अगर आप संजीदगी से इस मामले को समझना चाहते हैं, बिहार का इलेक्शन। बिहार के इलेक्शन में गैर मामूली जीत मिली है नरेंद्र मोदी को। बीबीसी ने एक सुर्खी लगाई कि गैर मामूली जीत ने नरेंद्र मोदी को इंडिया का सबसे ताकतवर रहनुमा बना दिया। हम बिहार इलेक्शन के बारे में ये राय दे रहे थे कि बिहार इलेक्शन ये फैसला करेगा कि क्या नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो हार्ड लाइन सियासत है, फनेटिक सियासत है, पुरतशद्दुद सियासत है, हिंदुत्व ड्रिवन सियासत है, एंटी मुस्लिम सियासत है, या तो उसका खात्मा होने जा रहा है या वो तगड़ी हो जाएगी। तो तज्जिया निगारों की राय के बरअक्स नरेंद्र मोदी का जो बयानिया है पाकिस्तान मुखालिफ, इंडिया को डील करने का तरीक़ाकार, वो इंडिया में बिहार की रियासत के चुनाव में कामयाब हुआ है और ये बीबीसी ने खबर छापी और नताइज भी ये बता रहे हैं। तो अब उसके पास जवाब और तगड़ा हो गया। मकबूजा कश्मीर में थाने पे हमला हुआ हो, डॉक्टरों का गिरफ्तारी होनी हो, लाल किले पे अटैक हुआ हो, और वो सुबह की जो मई में नरेंद्र मोदी को उठानी पड़ी 7-8 जहाज जो गिरे, अब उनके लिए उनके बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है कि जो नारे और जो कैंपेन लगा के इलेक्शन जीते हैं, तो लाजिम है कि हम कोई ट्रॉफी हासिल करके अपने देश भक्तों को दिखाएं कि देखें हमने इस दफ़ा ये किया है। और अमित शाह ने और रिकॉर्ड कहा है कि जो लोग भी दिल्ली कार ब्लास्ट के पीछे हैं उनको क्रश करेंगे, पनिश करेंगे और उनके पीछे वहां तक जाएंगे जहां उनके असल ठिकाने हैं। ये उसकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। बिहार के इलेक्शन में जो कहानी हुई ना, पहले वो समझें ताकि आपको समझ आए कि अब वो क्यों इंडिया का मकबूल तरीन और ताकतवर तरीन रहनुमा बन गया। बिहार तीसरी बड़ी रियासत है भारत की, गुर्बत के हवाले से कभी जानी जाती थी, शिमाली रियासत है। यहाँ पे ख़ास बात यह है कि पूरे भारत की जो सबसे कम उम्र आबादी है, जेन ज़ी जिसे हम कहते हैं, वो बिहार में पाई जाती है और ये तीसरी बड़ी रियासत है। यहाँ पे कोई 18% 19% मुसलमान भी वोटर्स में शुमार होते हैं। बीजेपी और उसका जो इत्तेहाद है उसने किसी मुसलमान को यहाँ पे टिकट नहीं दिया था। वो अवैसी साहब ने कुछ लोगों को टिकट दी थी, 11-12 नौजवान मुंतखब ज़रूर हुए। इस इलेक्शन में राहुल गांधी को मानना पड़ा कि हैरान कुन नताइज हैं, हमने बड़ी कोशिश की लेकिन हैरान कुन नताइज हैं। फार्मूला ये हुआ कि यहाँ बिहार की तारीख में 1951 के बाद ये पहला मौका है 2025 का कि जब 67% टर्न आउट हुआ। आप इमेजिन नहीं कर सकते, पाकिस्तान में बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले जिन्होंने वोट डाला। वैसे तो साहब मैं खबर आपको दे रहा हूँ।
और इस चुनाव में जो एनडीए था इनका, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, के साथ मोदी मिला हुआ नीतीश कुमार के साथ, 243 के वान में इन्होंने 3/4 चौथाई जो सीटें वो जीत ली हैं। यानी बीजेपी ने सिंगल हैंडेडली 89 और उनके जो इत्तेहादी उन्होंने 85 सीटें जीती हैं। जो आईएनसी कांग्रेस है या उनका इत्तेहाद है उसने 6 और बिलतरतीब 25 सीटें ली। 72 उन्हें शिकस्त हुई, 72। आप समझे क्लीन स्वीप हो गया। इसका फार्मूला पता क्या था? एक तो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव वहाँ पे मोदी ने दिया और कहा कि हम उनके पीछे दोबारा जाएंगे। दूसरा, ये मशकें जारी रखी, धमकियाँ पाकिस्तान को वो देते रहे। तीसरा, दिल्ली और दीगर वाक़यात बिहार इलेक्शन के साथ होते रहे, मोमेंटम बढ़ता रहा। लेकिन बारीक वारदात मैं आपको सुनाता हूँ मोदी ने क्या की। सितंबर में बीबीसी लिखता है, रवां बरस सितंबर में नरेंद्र मोदी की सरकार ने $880 मिलियन जो हैं वो बिहार के लिए मुख्तस कर दिए। और बिहार में जो 7.5 मिलियन ख़वातीन रहती हैं, उन ख़वातीन को 10,000 रुपया फ़ी किस्त दे दिया बराह रास्त उनके अकाउंट में कि वेमेन एम्पावरमेंट के नाम पे। तो इसलिए जो 67% टर्न आउट आया उसमें ख़वातीन और जेन ज़ी के बच्चों की ज़्यादा तादाद थी। तो ये इलेक्शन यहाँ जीतने में कामयाब हो गए और अब मकबूल और ताकतवर तरीन शख्स के तौर पर ये उभर के सामने आ गया। बिहार इलेक्शंस की बात करेंगे जिसमें अनएक्सपेक्टेडली लैंडस्लाइड कामियाबी ली है बीजेपी ने। वो नमकीन वाली बात। हाँ, नमकीन। अच्छा, उसमें 501 किलो लड्डू का ऑर्डर बीजेपी ने दिया और आप इसे नमकीन कह रहे हैं? 501 किलो लड्डू बिहार में तकसीम करने के लिए इस कामयाबी की खुशी में। उन्होंने और भी बहुत कुछ किया था। कोई 1 करोड़ खवातीन को 10-10 हज़ार रुपए बांटे थे। 10,000 रुपए बांटे थे। और 10,000 इंडियन का मतलब है 30,000 पाकिस्तानी। हाँ, जनाब, तो वोट तो खरीद लेना उन्होंने। इसीलिए वो खवातीन का जो वोटर टर्नआउट था वो मर्दों से ज्यादा था। यस, नो डाउट, फॉर द फर्स्ट टाइम। यस, देखने में आया। और उन्होंने तो बड़ा जबरदस्त किया है। इनको भी चाहिए पीपल पार्टी वालों को कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अपने हाथ में ले लें, प्रोविंशियल ले लें और वहाँ लंबे पैसे खर्च करें। मगर इसी उनको फर्क नहीं पड़ता ना जी। उनको तो वोट पंजाब में चाहिए। पंजाब में मरियम लेके बैठी है, वो भी खवातीन को काफी, और वो कर रही है और वो करेगी आगे। हाँ। चले, इसमें तो औरत फैक्टर भी काम किया, जैसे और यूथ फैक्टर है। यूथ फैक्टर भी है, यूथ फैक्टर भी। ममदानी की जीत में, ज़ोहरान ममदानी की जीत में यूथ फैक्टर, इसमें भी ममदानी की जीत के अंदर 2 फैक्टर्स थे जी, यूथ फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर। उन्होंने अपनी लोकल गवर्नमेंट और लोकल टैक्सेस और लोकल महंगाई और ये चीज़ों की बात की थी ना, और हाउसिंग और ये हेल्थ और ये सारी बातें की, ट्रांसपोर्ट। तो इन्होंने भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट की कि पहली दफ़ा इशू बेस्ड इलेक्शन बनाया उसको। इन्होंने वहाँ महंगाई की बात की, इन्होंने ये पैसे वैसे बांटे, इन्होंने जो लोअर कास्ट के लिए फैसिलिटीज़ क्रिएट की और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की जिसकी बेहतरी जो है वो आम आवाम के लिए। तो इन्होंने इकोनॉमिक एजेंडा लिया। कांग्रेस ने डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन का एजेंडा लिया कि ये फाशिस्ट हैं, ये डेमोक्रेसी को नहीं चाहते, इलेक्शन कमीशन इन्होंने ये कर दी वो कर दी, और वही हुआ कि डेमोक्रेसी का स्लोगन नहीं चला जी। अब दुनिया के अंदर कहीं भी डेमोक्रेसी का स्लोगन उस तरीके से नहीं चलता जैसे पुराने ज़माने में चलता था। ठीक, पाकिस्तान में भी नहीं चल रहा, और अब पाकिस्तान में भी नहीं चल रहा। हमने देख ही लिया ना कि क्या हुआ है। और लोग जो हैं वो कह रहे हैं रोटी पानी की गल करो, इवन इन एडवांस कंट्रीज रोटी पानी की बात करें। तो ये जो है ना, बीजेपी ने बहुत सोच के साथ अपना एजेंडा सारा शिफ्ट कर दिया। हिंदुत्व के ऊपर भी उन्होंने इस दफा जोर नहीं डाला। बेसिकली दे वर्कड ऑन इकोनॉमिक्स। अच्छा, और इसी तरीके के साथ कांग्रेस डिडंट वर्क ऑन इकोनॉमिक्स। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, रिगिंग, वो मैं बात करते हैं आगे, उनके जो इल्ज़ाम है उनमें से काफ़ी उनमें वज़न है। ये नहीं कि वज़न नहीं है, मगर जमहूरियत का जो स्लोगन है वो नहीं चला।